करने के लिए प्रेरित कर सके। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं, बहुत अच्छी कहानी, आपके जीवन पे असर पैदा करेगी। अभी गर्मी कम हुई है ना, हुई है ना? हाँ, विचारों की गर्मी बढ़ी है तो सूरज वाली गर्मी कम हो गई है। प्यारे साथियों, एक नौजवान जो संविधान के लागू होने के बाद आईएएस बना, सिविल सर्विस में गया। जब वो सिविल सर्विस में गया और बाबा साहब अम्बेडकर तक ये बात पहुंची, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस नौजवान पर खबर भेजी कि आप उससे मिलने के लिए आना। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर समाज में जा जाके समाज को पे बैक टू सोसाइटी, यानी कि समाज को वापस करो। जिस समाज से निकल के आए हो उस समाज का हाथ पकड़ो, उस समाज को ताकत दो, उस समाज को रास्ता दिखाओ, उस समाज का नेतृत्व करो। पे बैक टू सोसाइटी का आंदोलन चला। जब ये बात उस नौजवान पे गई तो उसको लगा कि शायद बाबा साहब अम्बेडकर पे बैक टू सोसाइटी के लिए मुझसे कुछ मदद चाहते होंगे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे बुलाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने खबर उसको भेजी थी और उनकी खबर के बाद वो आ भी गया। जिस दिन आया तो बाबा साहब अम्बेडकर अपना कुछ काम निपटा रहे। वो आया, बाबा साहब अम्बेडकर को जय भीम करी। बाबा साहब ने कहा कि अच्छा आगे हो तो बैठ जाओ। बाबा साहब अपना काम करने लगे। बाबा साहब ने पूछा परिवार में सब ठीक है? उसने कहा हाँ बाबा साहब सब ठीक। अब उसको लगा कि अब बाबा साहब कहेंगे कि कुछ आर्थिक मदद करो मूवमेंट चलाने के लिए। फिर बाबा साहब ने पूछा आईएएस बन के कैसा लग रहा है? उसने जवाब दिया कि बाबा साहब अच्छा लग रहा है। फिर बाबा साहब अपने काम में जुट गए। फिर बाबा साहब ने पूछा गांव जाते हो? ये कह के बाबा साहब अपने काम करने लगे। उसका जवाब नहीं आया। बाबा साहब ने पुनः पूछा गांव जाते हो? तो उसने कहा नहीं, कब जाता हूं बाबा साहब, समय नहीं लगता। तो बाबा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात की मेरे प्रियजनों। बाबा साहब ने कहा कि गांव में जाए। बाबा साहब ने उससे पूछा कि क्यों कह रहा हूं, ये नहीं पूछोगे? मैं तुम्हें गांव में जाना क्यों कह रहा हूं, ये नहीं पूछोगे? तो उसने कहा बाबा साहब बताइए। तो बाबा साहब ने कहा मैं तुम्हें गांव में जाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जब तुम लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर उस गांव में जाओगे जिस गांव से तुम निकल कर आए, जब तुम्हारी गाड़ी को तुम्हारा हमरा गांव में पहुंचने के बाद खोलेगा, हमारे सुरक्षा वाले जवान तुम्हारे सम्मान में सलूट देंगे। वो गाड़ी उन टूटी फूटी सड़कों से जब आपके घर तक पहुंचेगी तो आप ये देखना उस गांव में रहने वाले आपके बीचों के बीच के लोगों के अंदर कितना मनोबल पैदा होगा, कितनी ताकत पैदा होगी। वो तुमसे प्रेरणा लेके तुम्हारे जैसा बनने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे जैसे जो है शिक्षा का महत्व को समझ के आगे बढ़ने का काम करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैंने तुम्हें मदद के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि जब तुम जाओगे अपनी बात को रखोगे तो वो जो आपके बीच के लोग हैं जिनके बीच में पले बड़े हो वो भी शिक्षा के महत्व को समझेंगे और आपके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। और जब वो आपके जैसे बनने का प्रयास करेंगे तो शायद आपके जैसे न बने लेकिन आपके आसपास जरूर पहुंचेंगे, उनमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पढ़ा लिखा प्रबुद्धजन समाज यहाँ बैठा है, मैं आपके सामने बात रखते हुए कह रहा हूं कि आरक्षण जो है वो हमारा हथियार है। उस हथियार को